हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की जनगणना 2011 तथा बिहार की जनगणना के बारे में। पहले हम भारत की जनगणना तथा बिहार की जनगणना को अलग अलग देखेंगे तथा उसके बाद दोनों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है तथा यहाँ विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पर है। जो आधुनिक पद्धति तथा व्यवस्थित ढंग से जनगणना है, यह सर्वप्रथम 1749 में स्वीडन में हुई थी, लेकिन सर्वप्रथम दशकीय जनगणना जो थी यह 1790 में अमेरिका में हुई थी। और भारत में जो सबसे पहली जनगणना थी यह 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, लेकिन जो सर्वप्रथम नियमित जनगणना थी, जो दशकीय जनगणना होती है, यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से आरंभ की गई। आगे देखते हैं 1921 की जो जनगणना थी, इसे जनसंख्या विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम थी। साथ ही 1951 की जो जनगणना थी, इसे लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो पहले की अपेक्षा काफ़ी तेज़ थी। जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है तथा इसका दायित्व अनुच्छेद 246 के अनुसार गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय तथा जनगणना आयुक्त का होता है। यदि 2011 की जनगणना को देखा जाए तो यह 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना की जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे और इसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे कुछ अगर 2011 की भारत की जनगणना के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या मैक्सिमम कहाँ थी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो था यह उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार था। बिहार का इसमें स्थान तीसरा था, इसे ध्यान दीजिएगा जहाँ पे भी बिहार नाम आए। आगे है न्यूनतम जनसंख्या, अगर देखा जाए कहाँ पे थी तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, उससे अधिक मिज़ोरम तथा उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में थी। यदि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए राज्य के अनुसार तो इसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर थी यह मेघालय में हुई थी 27.95%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे स्थान पर बिहार था। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% हुई थी तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखा जाए तो नागालैंड में न्यूनतम थी, यहाँ पर निगेटिव में था -0.6%। और दूसरे स्थान पर केरल था 4.91% और तीसरे स्थान पर गोवा था 8.23%। अगला पॉइंट समझते हैं जनसंख्या घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में था। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते थे। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 1028, तीसरे स्थान पर केरल था। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में था, यहाँ पर 17 था तथा दूसरे स्थान पर मिजोरम 52 यहाँ पे था और तीसरे स्थान पर सिक्किम था। यदि लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में था, यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1084 महिलाएं थी तथा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था, यहाँ पर 996, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश था। यदि न्यूनतम लिंगानुपात देखा जाए तो यहाँ पर सबसे कम हरियाणा में था, यहाँ पर 879 था। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर था 889 तथा तीसरे स्थान पर सिक्किम था, यहाँ पर 890 था।
यदि शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में था 972 तथा दूसरे स्थान पर मिजोरम तथा मेघालय थे। यहाँ पर दोनों स्थानों पर 970 था। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो था यह सबसे कम हरियाणा में था 834, दूसरे स्थान पर पंजाब था तथा तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर था। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं साक्षरता। तो साक्षरता किस बेस पे देखी जाती है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लोग जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो उन्हें साक्षर कहते हैं। तो साक्षरता दर मैक्सिमम केरल में थी 94%, मिज़ोरम में सेकंड पे मिज़ोरम था 91.3%, थर्ड पे गोवा था 88.7%। और अगर सबसे न्यूनतम साक्षरता दर देखी जाए तो सबसे आखिरी पायदान पर बिहार था 61.8% के साथ में। इससे थोड़ा अधिक अरुणाचल प्रदेश 65.4% तथा इससे तीसरे नंबर पर राजस्थान था 66.1% के साथ में। इसमें अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता मैक्सिमम केरल में थी 96.1%, उसके बाद मिजोरम में ही 93.3% और थर्ड पे गोवा था 92.6%। और न्यूनतम में अगर देखा जाए तो न्यूनतम में भी बिहार था 71.2%, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 72.6% और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश 74.9%। महिला साक्षरता दर अगर देखी जाए तो इसमें प्रथम स्थान पर केरल था 92.1%, दूसरे स्थान पर मिजोरम था 89.3%, तीसरे स्थान पर गोवा था 84.7%। महिला साक्षरता दर अगर न्यूनतम देखी जाए तो इसमें न्यूनतम में बिहार सब में न्यूनतम है, चाहे ओवरऑल साक्षरता दर देखी जाए या पुरुष साक्षरता दर या फिर महिला साक्षरता दर। तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। इससे अगर सेकंड पे देखा जाए तो राजस्थान है 52.1% और थर्ड पे देखा जाए तो झारखंड है 55.4% के साथ में। यदि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए कि कौन से राज्य में मैक्सिमम है तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम में अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट सिक्किम है, दूसरे पे सेकेंड लास्ट जो कहते हैं मिजोरम और तीन इससे थोड़ा ज़्यादा गोवा है। और यदि ग्रामीण संख्या प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशतता जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसकी जनसंख्या में 89.9% ग्रामीण है, दूसरे स्थान पर बिहार 88.7%, तीसरे स्थान पर असम 85.9%। अगर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता की बात न्यूनतम में की जाए तो इसमें गोवा है 37.83%, सेकेंड पे मिज़ोरम है 47.89% और थर्ड पे तमिलनाडु 51.60%। और यदि शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। यदि न्यूनतम में बात की जाए शहरी जनसंख्या की तो इसमें न्यूनतम में सिक्किम है, उससे अधिक अरुणाचल प्रदेश में तथा थर्ड पे नागालैंड। यदि शहरी जनसंख्या प्रतिशतता की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है शहरी जनसंख्या में गोवा का है 62.17%, दूसरे स्थान पर मिजोरम है 52.11%, थर्ड पे तमिलनाडु है 48.40%। यदि शहरी जनसंख्या प्रतिशतता में न्यूनतम की बात की जाए तो इसमें लास्ट है हिमाचल प्रदेश 10.03%, इसके बाद है बिहार 11.29%, इसके बाद है असम 14.1%। आगे देखते हैं इसमें बिहार की जनगणना के बारे में। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,42,78,157 थी और प्रतिशत के अनुसार 52.14% थी। और महिलाओं की जनसंख्या जो थी 4,98,21,295 थी और प्रतिशत के हिसाब से यह 47.86% थी।
यदि पूरी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बिहार देश में राज्य के अनुसार जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है तथा यहाँ देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनसंख्या निवास करती है। यदि मैक्सिमम जनसंख्या वाला ज़िला देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में पटना में निवास करती है 58,38,465, और जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला अगर देखा जाए तो यह शेखपुरा है 6,36,342 जनसंख्या के साथ में। यदि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों को देखा जाए तो पहले स्थान पर पटना है, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण तथा तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों में अंतिम जो है शेखपुरा, द्वितीय पे है शिवहर तथा तीसरे स्थान पर अरवल है। यदि ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए बिहार में तो ग्रामीण जनसंख्या कुल है 9,23,41,436, जो कि पूरी जनसंख्या का 88.71% है तथा इसमें पुरुष जनसंख्या जो है 4,80,73,850 है और इसमें महिला जनसंख्या जो है 4,42,67,586 है। यदि क्रमवार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िलों को देखा जाए तो इसमें प्रथम स्थान पर पूर्वी चंपारण है तथा दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर तथा तीसरे स्थान पर मधुबनी है। और यदि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िलों में देखा जाए तो सर्वाधिक न्यूनतम शेखपुरा में है और दूसरे स्थान पर शिवहर है तथा तीसरे स्थान पर अरवल है। इन तीनों ज़िलों में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है। शेखपुरा, शिवहर और अरवल ये तीनों हैं। यदि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले ज़िले देखा जाए तो इसमें टॉप 3 में प्रथम स्थान पर है समस्तीपुर, जहाँ पर 96.53% है। दूसरे स्थान पर है बांका, यहाँ पे 96.50% है और तीसरे स्थान पर है मधुबनी 96.4% के साथ में। और यदि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला ज़िला देखा जाए तो पटना है, यहाँ पे 56.9% ग्रामीण जनसंख्या है, 56.93%। यदि आगे शहरी जनसंख्या देखा जाए तो बिहार की कुल जनसंख्या में 1,17,58,016 जो जनसंख्या है ये शहरी जनसंख्या है। पूरी जनसंख्या का 11.29% ये शहरी जनसंख्या का है। इसमें पुरुष जनसंख्या जो है 62,04,307 है तथा महिला जनसंख्या जो है 55,53,709 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर ज़िला देखा जाए तो ये पटना है, यहाँ पे 25,14,590 जनसंख्या शहरी है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला ज़िला शिवहर है। और यदि टॉप 3 देखा जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले ज़िले तो इसमें फर्स्ट पे है पटना, सेकेंड पे भागलपुर तथा थर्ड पे गया है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले ज़िले देखा जाए तो सबसे मिनिमम जो है ये शिवहर में, दूसरे स्थान पर अरवल तथा तीसरे स्थान पर कैमूर है। यदि प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग शहरी जनसंख्या हैं तो इसमें पहले स्थान पर पटना है 43.07% के साथ में, दूसरे स्थान पर मुंगेर है 27.79% के साथ में, तीसरे स्थान पर भागलपुर है 19.83% के साथ में। यदि न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले ज़िले देखा जाए तो इसमें लास्ट में समस्तीपुर है 3.47%, दूसरे स्थान पर बांका है 3.5% और तीसरे स्थान पर मधुबनी है 3.6%। आगे बात करते हैं दशकीय वृद्धि के बारे में। तो वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 25.42% रही है और राष्ट्रीय औसत जो रहा है 17.7% रहा है, जिससे बिहार की दशकीय वृद्धि दर जो है यह करीब 7.7% ज़्यादा है। बिहार की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है यह वर्ष 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक थी। जब महाविभाजक वर्ष बोला गया जिस वर्ष जनसंख्या का, उस वर्ष ये ऋणात्मक थी। यहाँ पे उस समय यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर -0.97% हो गई थी।
यदि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला देखा जाए तो यह मधेपुरा है। यहाँ पर जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी ये 31.12% थी और जो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वह गोपालगंज में थी 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो 3 जिले थे तो उसमें पहला था मधेपुरा। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर 31.12% थी। दूसरे स्थान पर किशनगंज, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 30.40% थी। तीसरे स्थान पर था अररिया, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 30.25% थी। यदि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िलों की बात की जाए तो इसमें लास्ट था गोपालगंज 19.02%, दूसरे स्थान पर था अरवल 19.23%, तीसरे स्थान पर था दरभंगा 19.47%। आगे देखते हैं शिशु जनसंख्या के बारे में, मतलब 0 से 6 वर्ष तक के शिशुओं के बारे में। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की में जो कुल शिशु जनसंख्या थी यह 1,19,33,964 थी, जिसमें अगर बालकों की संख्या देखी जाए तो वो 98,87,239 थी और बालिकाओं की संख्या जो थी यह 92,46,725 थी। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी चंपारण की थी 10,18,297 और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा था 1,21,647 जनसंख्या के साथ में। आगे देखते हैं जनघनत्व के बारे में। बिहार का जो जनघनत्व है यह 1106 है और यह राष्ट्रीय जनघनत्व जो कि 382 है इससे 724 अंक अधिक है। नेशनल जो देश का अगर देखा जाए पूरे भारत का तो यह 382 मात्र है और बिहार का जो है यह 1106 है। डिफरेंस अगर देखा जाए तो इसमें 724 का है। और देश में जो सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है इसके हिसाब से बिहार ही है। इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाले टॉप 3 ज़िले कौन से हैं। तो इसमें पहला है शिवहर, यहाँ पे जनघनत्व 1880 है। दूसरे स्थान पर है पटना, यहाँ पर जनघनत्व 1823 है। तीसरे स्थान पर है दरभंगा, यहाँ पे जनघनत्व 1728 है। यदि न्यूनतम जनघनत्व देखा जाए तो न्यूनतम है कैमूर में, यहाँ पे 488 है जो कि यूपी से लगा हुआ है। दूसरे स्थान पर है जमुई जो कि झारखंड से लगा हुआ ज़िला है, यहाँ पे जनघनत्व 568 है। तीसरे स्थान पर है बांका भी झारखंड से लगा हुआ ज़िला है, यहाँ पे जनघनत्व 674 है। आगे देखते हैं बिहार में लिंगानुपात के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 था और राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 था। इसके हिसाब से बिहार 25 अंक राष्ट्रीय लिंगानुपात से 25 अंक कम है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 ज़िले, तो इसमें प्रथम पर है गोपालगंज, यहाँ पे 1000 से ज़्यादा था, मतलब 1021 जनसंख्या थी, 1000 पुरुषों पर और महिलाओं की जनसंख्या 1021 थी। दूसरे स्थान पर सिवान था, यहाँ पे लिंगानुपात 988। तीसरे स्थान पर सारण, यहाँ पे 954 था। यदि न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िलों को देखा जाए तो इसमें लास्ट जो था यह मुंगेर था, यहाँ पे लिंगानुपात 876। दूसरे स्थान पर भागलपुर, यहाँ पे लिंगानुपात 880 था तथा तीसरे स्थान पर खगड़िया था, यहाँ पे 886 था। इसके बाद शिवहर चौथे स्थान पर, पाँचवें स्थान पर बेगूसराय या वैशाली। नेक्स्ट देखते हैं शिशु लिंगानुपात के बारे में। शिशु लिंगानुपात वाले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है यह इसमें टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें प्रथम है किशनगंज, यहाँ पे शिशु लिंगानुपात 971 था। दूसरे स्थान पर है कटिहार, यहाँ पे 961, जस्ट 10 कम है यहाँ से। तीसरे स्थान पर था गया, ये 960 था। यदि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले देखे जाएँ तो इसमें अंतिम से जो पहला था वो वैशाली है, यहाँ पे शिशु लिंगानुपात 904 था। इसके बाद दूसरे स्थान पर पटना था, यहाँ पे 909। तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर था, यहाँ पे शिशु लिंगानुपात 915 था।
और यदि ओवरऑल देखा जाए बिहार का शिशु लिंगानुपात तो यह 935 है, और राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो यह 919 है, जिससे बिहार का शिशु लिंगानुपात 16 अंक अधिक है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो शिशु लिंगानुपात 919 है, और बिहार में देखा जाए तो यह 935 है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर से 16 अंक अधिक है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, ये हम देख चुके हैं, तथा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है यह वैशाली है। नेक्स्ट देखते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर के बारे में। तो बिहार की साक्षरता दर जो है वह 61.80% है, तथा इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है ये 71.2%, जबकि महिलाओं की जो साक्षरता दर है यह 51.5% है। और जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वह रोहतास में है 73.37%, तथा न्यूनतम साक्षरता दर जो है यह पूर्णिया में है 51.08%। और अगला देखा जाए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, तो ये भी रोहतास में ही है 82.88%, तथा न्यूनतम साक्षरता दर जो है यह पूर्णिया में है 59.06% के साथ में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर देखा जाए तो ये भी रोहतास में ही है 62.97% के साथ में, तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर यह सहरसा में है 41.68%। तो यदि डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर तीनों में रोहतास है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अगर न्यूनतम साक्षरता दर देखा जाए तो इसमें पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर देखा जाए तो इसमें भी पूर्णिया है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले में सहरसा आ गया है। 2 पॉइंट्स में पूर्णिया और न्यूनतम महिला साक्षरता दर में सहरसा है। वहीं यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बिहार है वो पुरुष तथा महिला साक्षरता दर दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है, मतलब लास्ट में। आगे देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो टॉप में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम। तो इसमें प्रथम स्थान पर रोहतास है, दूसरे स्थान पर पटना, यहाँ पे साक्षरता दर 70.68% है। तीसरे स्थान पर भोजपुर है 70.47% के साथ में। यदि न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले देखे जाएं तो इसमें प्रथम स्थान पर पूर्णिया है, मतलब लास्ट से फर्स्ट। पूर्णिया 51.08% के साथ में, दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी 52.05%, तीसरे स्थान पर है कटिहार 52.24%। आगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िलों को अगर देखा जाए तो इसमें टॉप में है, पहले स्थान पर है रोहतास 82.88%, दूसरे स्थान पर है भोजपुर 81.74%, तीसरे स्थान पर है बक्सर 80.72%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िले देखे जाए तो इसमें जो लास्ट है वो पूर्णिया 59.06%, दूसरे स्थान पर कटिहार 59.36%, तीसरे स्थान पर है सीतामढ़ी 60.64%। यदि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले ज़िले देखे जाएं तो इसमें प्रथम स्थान पर है रोहतास 62.97%, दूसरे स्थान पर है मुंगेर 62.08%, तीसरे स्थान पर है पटना 61.96%, चौथे स्थान पर औरंगाबाद, पाँचवें पे सिवान है। यदि न्यूनतम महिला साक्षरता दर देखा जाए तो इसमें न्यूनतम में लास्ट में जो है इस सहरसा, यहाँ की साक्षरता दर 41.68% है। दूसरे स्थान पर है मधेपुरा 41.74% के साथ में, तीसरे स्थान पर है पूर्णिया 42.34%, उसके बाद सीतामढ़ी और अररिया हैं। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो बिहार की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या जो है 1,65,67,325 है, और यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है। ये परसेंट पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है, और इसमें 86,06,253 पुरुष और 79,61,072 महिलाएं हैं।
यदि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखा जाए तो यह गया में है 13,34,351। न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखा जाए तो यह शिवहर में है 96,655। यदि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी गया ही है 30.39% के साथ में। यदि न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो इसमें किशनगंज है 6.69%। तो सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता दोनों गया में ही है अनुसूचित जाति की। नेक्स्ट यदि टॉप जिले देखा जाए, इनको क्रमवार देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं तो इसमें पहले स्थान पर गया है और दूसरे स्थान पर पटना, तीसरे स्थान पर समस्तीपुर, फिर चौथे स्थान पर मुजफ्फरपुर, पाँचवें नंबर पे है वैशाली। यदि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले ज़िले देखे जाएँ तो इसमें लास्ट से है शिवहर, दूसरे स्थान पर किशनगंज, तीसरे स्थान पर शेखपुरा, चौथे स्थान पर अरवल, फिर लखीसराय। यदि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाले ज़िलों को देखा जाए तो इसमें प्रथम स्थान पर है गया। यहाँ पे जो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है 30.39% है। दूसरे स्थान पर है नवादा, यहाँ पे 25.47%। तीसरे स्थान पर है औरंगाबाद 24.1%। यदि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाले ज़िलों को देखा जाए तो इसमें लास्ट में है किशनगंज, यहाँ पे प्रतिशतता 6.69% है। दूसरे स्थान पर है कटिहार 8.57%। तीसरे स्थान पर है भागलपुर 10.49%। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में जो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या थी यह 13,36,573 थी तथा यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 1.3% थी और इसमें 6,82,516 पुरुष और 6,54,057 महिलाएं थीं। यदि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या देखा जाए तो यह पश्चिमी चंपारण में थी तथा यहीं पे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता भी थी 6.35% के साथ में। यदि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखा जाए तो यह शिवहर में थी 318 के साथ में और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता देखा जाए तो यह औरंगाबाद, खगड़िया तथा समस्तीपुर तीनों जगह बराबर थी 0.04% के साथ में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो टॉप ज़िले हैं तो इसमें प्रथम स्थान पर है पश्चिमी चंपारण, दूसरे स्थान पर कटिहार, तीसरे स्थान पर पूर्णिया, फिर चौथे स्थान पर बांका, पाँचवें स्थान पर सिवान। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं इसमें लास्ट में है शिवहर, उसके बाद अरवल, तीसरे स्थान पर है शेखपुरा, चौथे स्थान पर खगड़िया, पाँचवें स्थान पर औरंगाबाद। यदि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िलों में न्यूनतम अगर शिवहर में जनसंख्या पूछ ली जाए तो यह 318 है। आगे देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िलों में प्रतिशतता कहाँ पे सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक प्रतिशतता पश्चिमी चंपारण में है, ये हम पहले देख चुके हैं 6.35% के साथ में। दूसरे स्थान पर कटिहार है 5.86% के साथ में। तीसरे स्थान पर जमुई 4.48%। चौथे स्थान पर बांका 4.44%। पाँचवें स्थान पर पूर्णिया 4.27% के साथ में। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता वाले ज़िले हम देख चुके हैं औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, इन तीनों ज़िलों में बराबर था 0.04% के साथ में। आगे एक बार बिहार जनगणना के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। तो बिहार की जो सर्वप्रथम जनगणना थी यह 1872 में हुई थी तथा इसकी नियमित जनगणना जो थी यह 1881 में आरंभ हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में देश की कुल जनसंख्या का 8.6% आबादी निवास करती है। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार यह दर 8.7% थी। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है तथा वर्ष 2001 की जनगणना में भी बिहार कुल जनसंख्या के संदर्भ में तीसरे स्थान पर ही था।
2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या थी वह 10,40,99,452 थी और 2001 से 11 के मध्य बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला ज़िला था यह मधेपुरा था। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 31.12% थी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला ज़िला गोपालगंज था। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर 19.02% थी। बिहार में जो औसत लिंगानुपात है वह 918 है और शिशु लिंगानुपात अगर देखा जाए तो यह 935 है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर या ओवरऑल साक्षरता दर देखा जाए तो वह रोहतास में है। न्यूनतम साक्षरता दर तथा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर यह पूर्णिया में है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर यह सहरसा में है। बिहार में जो जनघनत्व है यह 1106 है। राष्ट्रीय जनघनत्व 382 है और यहाँ से बिहार का जो जनघनत्व है 724 अंक अधिक है। यदि शहरी जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला ज़िला पटना है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला ज़िला शिवहर है तथा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला ज़िला भी पटना है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला जो ज़िला है यह समस्तीपुर है। वहीं यदि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले की बात की जाए तो इसमें गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले की बात की जाए तो इसमें शिवहर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाले ज़िलों में गया, फिर उसके बाद नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, वैशाली हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िलों में देखा जाए तो सबसे लास्ट में किशनगंज, उससे ज़्यादा कटिहार, फिर भागलपुर, सिवान, सीतामढ़ी है। अनुसूचित जनजाति वाले यदि आंकड़े देखे जाए तो इसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िलों में प्रथम स्थान पर पश्चिमी चंपारण, फिर कटिहार, उसके बाद तीसरे स्थान पर पूर्णिया, चौथे स्थान पर बांका, पाँचवें पे सिवान है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले ज़िले अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर शिवहर, लास्ट से पहला, और इसके बाद अरवल, तीसरे स्थान पर शेखपुरा, चौथे पे खगड़िया, पाँचवें पे औरंगाबाद है। यदि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता वाले ज़िले देखा जाए तो इसमें पश्चिमी चंपारण प्रथम है, दूसरे पे कटिहार, तीसरे पे जमुई, चौथे स्थान पर बांका, पाँचवें स्थान पर पूर्णिया। और यदि अनुसूचित जाति की बात की जाए कि राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो यह 15.9% है। यदि अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो यह बिहार की कुल जनसंख्या का 1.3% है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।